अब देखिए ये लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 3 है जिसमें हमने डिस्कस करना है कुछ होमवर्क। तो आप देखते जाइए। अब देखिए ये सिंपल सा रिज़ल्ट है। अब देखिए पहले तो आपने एक चीज़ सीखनी होगी। यहाँ पे दरमियान में लिखा हुआ है फ्राम। फ्राम का मतलब ये होता है कि इसको आपने आगे लिखना है। तो सॉल्यूशन देखें, x के नीचे x+3 ये मैंने आगे किया जिसको मैंने बॉक्स में डाला। और फ्राम का बेसिक मतलब तो माइनस होता है, ये माइनस आ गई और ये पीछे आएगा 2 डिवाइडेड बाई x-2 इंटू x-3। अब आगे देखते जाइए, आगे इसकी सॉल्यूशन क्या होगी। अब इससे x-2 को कॉमन कर दे तो 1/x-2, एक ऊपर मैंने 1 कॉमन किया, नीचे से मैंने x2-2 कॉमन किया। तो x के नीचे x+3 -2 के नीचे x-3। अब आगे क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई x-2। अब आपने एक बड़ी लकीर खींचनी है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दोगे। ठीक हो गया जी। ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, x के साथ मल्टीप्लाइड होगा x-3, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा x+3। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल जी। 1 डिवाइडेड बाई x-2, x मल्टीप्लाइड होगा x के साथ x², आगे 3 के साथ -3x, -2x के साथ मल्टीप्लाइड होगा -2x, माइनस ज़रबे प्लस, माइनस 3 दूने 6, नीचे क्या है x+3 इनटू में क्या है x-3। यहाँ तक जी क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए, 1 डिवाइडेड बाई x-2। अब -3 -2 इससे आ जाएगा -5x -x, डिवीज़न में हो जाएगा x+3, इनटू में होगा x-3। अब आगे देखते जाइए। अब आगे क्या करेंगे, x², ये इस 1 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाइड होगा -5x -6, डिवीज़न में x-2 इनटू में आएगा। अब ये a+b a-b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा x² -5x -6, डिवीज़न में होगा x-2, इनटू में आएगा x² -9। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब आते हैं, अब इसकी सॉल्यूशन देके। अब दरमियान में लिखा है फ्राम। फ्राम का मतलब है कि इसको आगे कर दोगे, ये मैंने आगे किया a-3, फिर दरमियान में माइनस, इसको आपने पीछे करना है 2a डिवाइडेड बाई a² -9। अब आगे सॉल्यूशन देके। अब देखिए इसके ऊपर एक फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको सेट करते हैं जी। a-3 -2a, पहले a को लिखते हैं a का होल स्क्वायर, 9 को लिखते हैं 3 का स्क्वायर। अब मैं इसके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई करूँगा, a² -b², जो कि इक्वल है a+b, इनटू में क्या आएगा a-b। a की जगह स्मॉल a यूज़ करोगे इधर इधर, b की जगह आपने 3 यूज़ करना है इधर और इधर। तो नेक्स्ट स्टेप देके 1 डिवाइडेड बाई a-3 -2a के नीचे a+3, इनटू में आएगा a-3। अब a-3 डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों में है, तो दोनों से क्या करेंगे, कॉमन किया। अब देखिए ये तो पूरा कॉमन हो चुका है, तो इधर 1 रहेगा -2a, ये तो कॉमन हो चुका है a+3। अब आगे देखते जाइए, आगे क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई
a माइनस 3, इसके नीचे 1 लिख दो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, लकीर खींचे, a प्लस 3, ये उधर मल्टीप्लाइड तो a प्लस 3 आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाइड माइनस 2a, तो 1 डिवाइडेड बाई a माइनस 3, a में से 2a निकाल दोगे माइनस a प्लस 3 आएगा, डिवीजन में क्या आएगा a प्लस 3। अब इन दोनों से नेगेटिव कॉमन कर दो, नेगेटिव जब मैंने कॉमन किया तो यहाँ इसके साथ माइनस था, ये प्लस बना, इसके साथ प्लस था, ये माइनस बना, डिवीजन में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, a माइनस 3 इंटू a प्लस 3, ये और ये कैंसिल, तो ऊपर रिजल्ट आ गया -1, नीचे होगा a प्लस 3, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन साथ साथ कर लेते हैं जी, अब आप देखते जाइए। अब मैंने इस पार्ट को सॉल्व करना है, x प्लस 4 डिनोमिनेटर में एक 3 माइनस एक्स, ये देखिए इसको लिखते हैं x का स्क्वायर और फिर 9 को लिखते हैं 3 का स्क्वायर डॉट x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, डिवीजन में क्या होगा, इस x को लिखते हैं x का होल स्क्वायर, 16 को लिखते हैं 4 का स्क्वायर। अब देखिए इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी a माइनस बी, इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो x प्लस 4 के नीचे 3 माइनस एक्स डॉट एक मरतबा x 3 के साथ 8, फिर एक मरतबा x से 3 सब्ट्रैक्ट, नीचे भी यही होगा x प्लस 4 इंटू में आएगा x माइनस 4, x प्लस 4 कैंसल, ठीक हो गया। अब आप इस तरह करें कि पहले इससे नेगेटिव कॉमन कर दे, तो 1 डिवाइडेड, ऊपर तो कैंसिल हुआ है ना, तो आगे प्लस 3 के साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, जब मैंने नेगेटिव कॉमन किया है तो ये प्लस होगा, वो नेगेटिव मैंने इधर रख दिया, तो x प्लस 3 n2 में आएगा x माइनस 4, डिवीजन में क्या है x माइनस 4, ये दोनों भी आपस में, सॉरी ये x माइनस 3 है, सॉरी ये x, सॉरी ये मैंने गलती की, ये x माइनस 3, ये दोनों और ये दोनों कैंसिल, तो एक नेगेटिव बचा, ऊपर क्या बचा x प्लस 3 बचा, डिवीजन में क्या बचा x माइनस 4 बचा, ये आपका रिक्वायर्ड क्या है आंसर। सिंपल सा रिजल्ट था जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट के ऊपर आते हैं। अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। अब आप देखिए सेकंड पार्ट में उठा लेता हूं, क्या लिखा हुआ है 3x माइनस 15, डिवीजन में है 2x प्लस 6, फिर दरमियान में है डॉट x स्क्वायर माइनस 9, x स्क्वायर माइनस 25। सोल्यूशन देके अब देखिए 15 को लिख दो 3 ज़रबे 5, नीचे है 2x, 6 को लिख दो 3 ज़रबे 2। अब देखिए 9 को लिख दे यानी x का स्क्वायर और 9 को लिख दे 3 का स्क्वायर, डिवीजन में x को लिख दे x का होल स्क्वायर, 25 को लिख दे 5 का स्क्वायर। अब इन दोनों से 3 को कॉमन कर दे, इधर x माइनस 5, नीचे से 2 को कॉमन कर दे x प्लस 3 डॉट। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला एक मरतबा आपने x प्लस 3 लिखना है, फिर आपने लिखना है x माइनस 3, डिवीजन में होगा x प्लस 5 इंटू x माइनस 5। ये x प्लस 3 के साथ कैंसिल, ये x माइनस 5 के साथ कैंसिल, तो ऊपर एक बचा 3
और क्या बचा x माइनस 3, डिवीजन में क्या बचा 2, साथ में क्या बचा x प्लस 5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखिए ये बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। अब हमने नेक्स्ट भी करना है जी, इधर एक और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, वो देखे। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व करते हैं। सॉरी, मैं इसको बॉक्स में डालता हूँ। ये मैंने अब करना है, तो प्रॉपर लिख देते हैं। प्रॉपर नंबर पार्ट नंबर 1, ए स्क्वायर माइनस 9 डिवीजन में है a माइनस 6 इंटू ए प्लस 4, फिर डिवाइड है a माइनस 3, डिवीजन में नीचे क्या है a माइनस 6। सोल्यूशन देखें, 9 को लिख दो 3 का स्क्वायर, a का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, डिवीजन में क्या है a माइनस 6 इंटू ए प्लस 4। अब ये तकसीम आप ज़रब में चेंज कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होता है। तो a माइनस 3, अब एक मर्तबा इसको प्लस लिखोगे, एक मर्तबा माइनस, नीचे होगा a माइनस 6 इंटू ए प्लस 4, फिर है मल्टीप्लिकेशन a माइनस 6 a माइनस 3। ये और ये आपस में कैंसिल, ये और ये आपस में कैंसिल, तो ऊपर a प्लस 3 बचा, नीचे a प्लस 4 बचा। सिंपल सा रिजल्ट था। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट भी इसका क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आप देखते जाइए, देखिए आप देखते जाइए, नेक्स्ट पार्ट को देखें। पार्ट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। अब इस पार्ट को करेंगे जी कैलकुलेशन। अब मैं प्रॉपर इसको बॉक्स में डाल लेता हूं जी। ओए पा, क्या है जी, अब आप देखें क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, डिवीजन में है 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, फिर है डिवाइड x माइनस 1। इसके नीचे लिख दो 1। अब इसको करेंगे फैक्टराइज। ये प्लस x नहीं है, इसको लिखते हैं प्लस 2x माइनस x माइनस 2। अब देखिए, दो में से एक को x को निकालोगे तो प्लस x आएगा, दो में से अगर मैं माइनस 1 को ज़रब कर दूं तो माइनस 2 आएगा। दोनों ज़रूरतें मैंने पूरी कर दी। नीचे से मैं 3 को कॉमन कर सकता हूं, तो एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3x, 3 को 6 से डिवाइड करोगे, 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2, तकसीम मैंने चेंज किया ज़रब, ये ऊपर और ये नीचे। अब देखिए, ये अलग पेयर और ये अलग पेयर, पहले से x कॉमन कर दे x प्लस 2, दूसरे से माइनस 1 को कॉमन कर दे x प्लस 2। अब देखिए, नीचे भी मैं क्या कर देता हूँ, फैक्टराइजेशन। आपने 3 लेके आना है और 2 लेके आना है, तो लेके एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। x प्लस 2 को दोबारा कॉमन कर दोगे तो n2 में आएगा x माइनस 1, इससे x कॉमन होगा, इससे प्लस 1 कॉमन होगा, तो मैंने यहाँ पे मैं स्टेप हटा देता हूँ डी, डायरेक्ट आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन में 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। x माइनस 1 के साथ कैंसिल, x प्लस 2 के साथ कैंसिल, तो ऊपर बचा 1, नीचे बना एक 3, साथ में क्या बचा x प्लस 1। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या हो गई जी, कंप्लीट।